इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे ईयर 2022 सेट ए से क्वेश्चन नंबर 8 को। आइए देखते हैं। अ बिल फॉर 1840 इज पेड इन द डिनोमिनेशन ऑफ 50, 20 एंड 10 नोट्स, यानी कि 50 रुपये, 20 रुपये और 10 रुपये के नोट मिला करके कुल मिला के आपको कितना अमाउंट पे करना है 1840। 50 नोट्स इन ऑल आर यूज्ड, कुल मिलाकर के केवल 50 नोटों का इस्तेमाल करा गया है। मतलब जितने भी नोट आपने 50 के यूज करे, लेट से x यूज करे, 20 के आपने लेट से y यूज करे और 10 के आपने लेट से z यूज करे। तो ये x प्लस वाई प्लस z मिलाकर के किसके बराबर है? केवल 50 के बराबर है, 50 नोट्स के बराबर है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 25 नोट्स ऑफ 50 आर यूज्ड। तो लेट्स से 25 नोट्स ऑफ 50, तो भाई कितने रुपए बने ये? 25 इंटू 5 इज 125 एंड 0, तो 1250 रुपीज हो गए। रिमेनिंग कितने रहे? 1840, 1250 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 0, 9 and then 5. You have to pay 590 more rupees. Now when you have to pay 590 more rupees and you can use only 20 rupee notes and 10 rupee notes. Okay. And the remaining notes with you is 25. Let's say I used all the 25 notes of 20 rupees only. Then also I will get how many rupees? 500 rupees. Still the 90 rupees would be left. So if I am going to pay in this manner, I will not be able to complete the amount of 1840 rupees. So first statement को मैं क्या कर दूंगा? एलिमिनेट कर दूंगा। पहली स्टेटमेंट मेरी फॉलो नहीं होती है। अब ये कहता है 35 नोट अगर 20 के यूज करें, तो अगर हमने, मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ एक बार के लिए। देखिए 35 नोट्स अगर आपने 20 के यूज करे तो आपके पास कितने बने? 700 रुपीज यू विल गेट। नाउ 1840 माइनस 700 कितना बचेगा यहाँ पर आपके पास? 1140 you have to pay more. Let's say remaining, how many notes are remaining? 15. And if you use all the 50 rupee note, then only you will get 750 more rupees. आप इस ऑर्डर में भी पे नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट्स मैंने क्या कर दी हैं? अपनी एलिमिनेट कर दी हैं। उसके बाद आपने क्या यूज़ करे? 20 नोट्स आपने 10 रुपीज़ के यूज़ करे। कितने बने? 200 रुपीज़। रिमेनिंग कितने आपके पास रह गए? 1640। अब अगर आपने बचे हुए 30 सभी नोट भी 50 के इस्तेमाल करे तो आप 1500 रुपये ही और जोड़ पाएंगे। इसका मतलब स्टिल आपके पास 140 रुपये के डेफिसिट रह जाएगा। इसका मतलब तीसरा स्टेटमेंट भी सही नहीं है। तो मतलब 1, 2 एंड 3 तीनों में से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान दे दीजिएगा, उसने नॉट करेक्ट पूछा है। ठीक है जी, तो क्या आंसर हो गया आपका? 1, 2, 3 तीनों में से कोई भी स्टेटमेंट के जरिए आप ये अमाउंट पे नहीं कर पाएंगे।